हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक बार यूट्यूब क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। कई सारी हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आई, कई लोगों ने जो है वो हम लोगों को बोला कि इंग्लिश का जो है बेसिक क्लियर नहीं है। कई लोगों की ये प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हाउस मेकर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कि वो पढ़ते ज़रूर है लेकिन उनको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो आज हम लोग जो है वो आज से हम लोग ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासेस, इसमें हम लोग बेसिक क्या होता है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि आप अगर किसी भी भाषा को पढ़ रहे हो तो उससे पहले उसका व्याकरण आपको आना ज़रूरी है। तो वैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसी बेसिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए या किस तरीके से उसको हम लोग प्रिपेयर करें या किस तरीके से उसको हम लोग दिमाग में लेके आएँ जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे से अच्छा इंग्लिश ग्रामर सीख सकें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ उसकी यूनिट्स होती है, वो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे हम लोग अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं या हम लोग ये सोचें कि भैया इंग्लिश ग्रामर के लिए हमको क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को जो आना चाहिए वो आना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर के कुछ पार्टिकल्स हैं, हम लोग ये कह सकते हैं, या कुछ पार्ट्स हैं जिस पे कंप्लीट हमारा इंग्लिश ग्रामर बेस्ड है। अब इसमें सबसे पहला होता है हमारा नाउन, दूसरा होता है हमारा तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिव, चौथा हमारा होता है एडवर्ब, पांचवा होता है हमारा प्रेपोजिशन, छठा होता है हमारा कंजक्शन, सातवां होता है हमारा इंटरजेक्शन। ये कुछ पार्ट्स हैं, सब जगह अलग अलग हैं। कुछ जो है वो 8 पार्ट्स भी बताते हैं, कुछ जो है वो 7 पार्ट्स के बारे में भी बताते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग अगर देखने जाएं कि जो आपका पूरा डिटरमाइन हो जाता है इंग्लिश ग्रामर, वो इन पार्ट्स में आपका डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है कि भैया अगर ये पार्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, इनके बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इंग्लिश ग्रामर को देख सकते हो। इसके अलावा जो पार्ट होते हैं वो पार्ट क्या होता है? डिटरमिनर्स होता है, जिसमें आपका आर्टिकल्स भी आ जाता है, टेंसेस होते हैं, एक्टिव पैसिव होता है, और होता है आपका नरेशन होता है, और होता है मॉडल्स, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, मतलब सहायक क्रियाएं भी हम लोग कहते हैं। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग के बाद पास में आता है कि भैया सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोगों को जो देखना होता है, बेसिकली हम लोगों को जो समझना होता है वो समझना होता है, इन्हीं पार्ट्स को समझना होता है कि इन पार्ट्स से आप कैसे देखते हो। अब नाउन आप देखते हो, नाउन क्या होता है? नाउन को अगर आप हिंदी में बोलोगे तो इसका मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा का मतलब अगर आप हिंदी में उसको डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर आप शॉर्ट में देखो, पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल और इमोशंस, अगर आप इसको देखने जाओगे तो इसमें नाउन में सब कुछ आ गया। पर्सन में जो है वो सब आ गया, आपका राम भी हो गया, आपका श्याम भी हो गया,
आपका जो है वो कोई भी नाम आ गया, चाहे वो किसी भी पर्सन का नाम हो, कुछ भी नाम हो, सीता आ गया, गीता आ गया, कुछ भी आ गया। अब अगर आप प्लेस पे जाओगे तो कोई भी प्लेस आ गया आपका, जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, अहमदाबाद हो गया, लंदन हो गया। उसके बाद आप थिंग देखोगे तो कोई भी थिंग आ गई आपका, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, रबर हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ भी आ गया। एनिमल्स में जो है वो आपका टाइगर आ गया, कैट आ गया, सब कुछ आ जाएगा। और इमोशंस में आप जाओगे तो सारे इमोशंस आपके आ जाएंगे, जो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। आपका हैप्पीनेस आ गया, आपका सैडनेस आ गया, आपका जो है सरप्राइज आ गया, कोई भी इमोशंस आ गया। तो अगर आप देखोगे तो इन 1 2 3 4 और 5 वर्ड में आपके सारे टाइप्स ऑफ नाउन आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। मतलब कि आप किसी सेंटेंस की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में जनरली शुरुआत में क्या होता है, इन्हीं वर्ड्स से आपकी शुरुआत होगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखना है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम जो है वो पर्सन हो गया। अगर जयपुर इज़ अ क्लीन सिटी, इंदौर इज़ अ क्लीन सिटी, इंदौर इज़ अ क्लीन सिटी ऑफ इंडिया अगर हमको बोलना है तो इंदौर जो है वो हमारा प्लेस हो गया, नाउन से ही शुरुआत हो रही। थिंग, कोई भी पर्टिकुलर पेन हो गया, कोई भी पर्टिकुलर थिंग हो गई, कोई भी आपका एनिमल हो गया, आप उससे सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो। लोयन इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो लोयन जो है वो आपका एनिमल हो गया, वैसे ही जो है वो थिंग हो जाएगी। उसी तरीके से इमोशन भी हो जाएगा, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी जो है वो आपका इमोशन हो गया। तो इस तरीके से जो है क्या हो गया कि आपका नाउन प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्रनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है कि प्रनाउन, प्रनाउन का मतलब क्या हुआ कि इन जो वर्ड्स हैं, आपका पर्सन जो वर्ड है, आपका प्लेस जो वर्ड है, थिंग जो वर्ड है, एनिमल जो वर्ड है और इमोशन जो वर्ड है, इसको रिप्लेस करने का काम जो करता है, मतलब रिप्लेस करना। रिप्लेस करना मतलब के स्थान पर, मतलब इन वर्ड्स की जगह, इन वर्ड्स की जगह अगर ये वर्ड्स ले लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। जैसे कि अगर पर्सन है तो पर्सन के लिए अगर हम लोगों को वर्ड यूज़ करना है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे? हम लोग यूज़ कर लेंगे ही, शी, इट, कुछ भी हम लोग यूज़ कर। प्लेस के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं देयर, हियर, वेयर। थिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला वर्ड यूज़ किया था, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। अब हम लोग को राम की जगह वर्ड यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ कर लेंगे ही इज़ अ गुड बॉय। तो वो हो गया हमारा सर्वनाम। इनके जगह जिन वर्ड्स का उपयोग किया जाता है वो होता है सर्वनाम। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया आपका विशेषण। विशेषण मतलब क्या है कि जो इनकी विशेषता बताता है, इन दोनों को क्वालिफाई करता है, मतलब इन दोनों के बारे में क्या करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आपको इन दोनों के बारे में क्या देता है? अतिरिक्त जानकारी। आपको कुछ और बता रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है। अभी जैसे आपको बोला राम इज़ अ बॉय, एक यहाँ पे हमने इसके लिए यूज़ किया था राम, फिर हमने बोला था इज़ अ बॉय। अभी हम लोगों के बारे में, राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट जो है क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो गई कि वो एक बुद्धिमान लड़का है। राम इज़ अ गुड प्लेयर। हमने बताया कि राम तो लड़का था ही, लेकिन उसके साथ क्या है? अच्छा प्लेयर भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वो एक हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है? नाउन या प्रनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देता है, इन दोनों के बारे में जो हम लोगों को इन्फॉर्म करता है, एक्स्ट्रा कुछ बताता है, कुछ क्वालिटी देता है, क्वालिटी के बारे में बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। वैसे ही हुआ एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। या क्रिया विशेष्य भी इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग दो चीज़ें होती है।
एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब डूअर, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसका कोई ना कोई डूअर है, कोई ना कोई काम करने वाला है। मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट, मतलब जो काम को कर रहा है। काम को करने वाला जनरली क्या होगा आपका, हमेशा होगा नाउन या प्रोनाउन। कोई ना कोई यहाँ पे आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि अगर कोई काम हो रहा है तो उसको कोई ना कोई करने वाला होगा। क्रिया मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या है, चाहे वो रिटर्न एक्टिविटीज़ हो सकती है, चाहे वो रीडिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है, चाहे वो ईटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है, चाहे वो प्लेइंग हो सकता है, चाहे आपका सिंगिंग हो सकता है, चाहे वो डांसिंग हो सकता है, चाहे आपका वॉकिंग हो सकता है, चाहे आपका रनिंग हो सकता है, चाहे आपका स्विमिंग हो सकता है। मतलब जो भी काम हो रहा है, क्रिया का मतलब क्या है, काम। जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, जो भी आपका काम हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। और उस वर्ब को करने वाला कौन है, वो करने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जनरली क्या है, नाउन या प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। लेकिन जो वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा, जैसे कि सेंटेंस है हमारा, राम इज वॉकिंग। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में राम तो हमारा हो गया नाउन, वॉकिंग हो गया हमारा वर्ब। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रिया विशेषण की, मतलब कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। एडवर्ब भी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, राम इज वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग फास्ट। तो ये जो है दोनों वर्ड, ये दोनों वर्ड हो गए आपके एडवर्ब। क्यों, क्योंकि राम इज़ वॉकिंग, राम चल रहा है, चलने की क्रिया कर रहा है, चल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन वो एक्टिविटी कैसी है, या तो वो एक्टिविटी स्लो है या वो एक्टिविटी फास्ट है। तो ये दोनों डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, वॉक को डिफाइन कर रहा है। इसको देखोगे आप, स्लोली का राम के साथ कोई संबंध नहीं है, राम इज़ स्लोली नहीं होगा, राम इज़ फास्ट नहीं होगा, राम इज़ वॉकिंग स्लोली, राम इज़ स्पीकिंग स्लोली, राम इज़ रनिंग स्लोली। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वॉक के बारे में। वॉक क्या है, हमारी वर्ब है। तो जो भी वर्ड हम लोगों को वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। तो ये सारे मिलके जो है क्या करते हैं, हम लोगों के सेंटेंस बनाते हैं। जब हम लोग सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो सेंटेंस मेकिंग में हम लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट नाउन है या नहीं है, या ये वर्ब है या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये एडवर्ब या एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या ये एडवर्बियल है, मतलब जो है वो वर्ब के बारे में डिफाइन कर रहा है, तो आप क्या कर पाओगे, सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन यूनिट्स की ज़रूरत होती है। तो जब तक आपको इन यूनिट्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपका रिटन वर्क हुआ, चाहे वो आपका स्पोकन वर्क हुआ। वैसे ही जो है वो आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में क्या होता है, पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन मतलब क्या, स्थिति। स्थिति किसकी, नाउन की। ये देखो, ये नाउन अपने आप में नाउन के बारे में बताता है। प्रोनाउन जो है क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। एडवर्ब एक ऐसी चीज़ है जो मात्र नाउन पे डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे। उसके बाद प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन फिर से डिपेंड है किस पे, नाउन पे। क्यों, क्योंकि वो क्या बताएगा, नाउन की ही बताएगा। आई एम इन, इन कौन, आई,
तो वो उसकी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि मैं अंदर हूँ, आई एम आउट मैं बाहर हूँ, आई एम अबव मैं ऊपर हूँ, आई एम डाउन मैं नीचे हूँ, आई एम अंडर। तो ये नाउन के बारे में जो बताता है या नाउन की स्थिति के बारे में बताता है, प्लेस बताता है कि क्या पोजीशन है, नाउन की पोजीशन के बारे में या नाउन के टाइम के बारे में जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन क्या काम करता है, कंजक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है। जब भी दो सेंटेंसेस होते हैं, आप जब सेंटेंसेस पढ़ोगे तो सेंटेंसेस में आता है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये जो कंजक्शंस है वो कंजक्शंस क्या करता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। अब जैसे आई एम प्लेइंग एंड शी इज डांसिंग, ये एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो बीच में ये एंड क्या काम कर रहा है, एंड जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। एंड आपको बता रहा है कि ये दोनों सेंटेंस आपस में जोड़ रहे हैं। अब ये साथ वाले हैं, इसमें अलग वाले भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ही इज फेल्ड बिकॉज ही वॉज फेल्ड बिकॉज he did not study, वो फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, उसने मेहनत नहीं की थी। तो ये बिकॉज भी क्या काम कर रहा है, बिकॉज आपका काम कर रहा है कंजक्शन का, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। वो बता रहा है कि भैया ये जो सेंटेंस है इनके बीच में रिलेशन स्थापित करने का काम कर रहा है, इनके बीच में क्या कर रहा है, संबंध बनाने का काम कर रहा है, जिससे कि क्या है, दोनों के बीच में तालमेल बना रहे। और फिर लास्ट में आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है कि कोई सेंटेंस है, वो सेंटेंस कैसा है, वो सेंटेंस किस प्रकार का इमोशन दे रहा है, उसमें सरप्राइज है, उसमें वंडर है, उसमें आपका हैप्पीनेस है, उसमें आपकी खुशी है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो आपको बताता है दैट इज़ कॉल्ड इमोशन या इंटरजेक्शन। तो वो अपने तरीके के सेंटेंस होता है। और इंटरजेक्शन सेंटेंसेस की पहचान क्या होता है कि उसमें आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क जुड़ा होता है। आप इंग्लिश अगर पढ़ रहे हो तो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ साइंस हैं, जिन साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये आपका जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन है, वैसे ही इस तरीके का आता है, मतलब वो हो गया आपका फुल स्टॉप। वैसे ही आपका ये है तो ये हो गया कोमा। अब ये कुछ साइन है। फुल स्टॉप का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे ब्रेक लेना है, आपको कुछ पॉज लेना है और फिर आपके सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। कोमा का मतलब क्या हो गया कि आपको हाफ पॉज लेना है, हाफ पॉज लेके और आपको सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। वैसे ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। उसके बाद एक और होता है आपका क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया कि आपका जो स्पीकर है या आप कुछ पढ़ रहे हैं तो जो आपका नरेटर है, वो नरेटर आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, आपको जो है वो आपके उस पर क्वेश्चन को छोड़ रहा है। तो ये बिल्कुल एकदम बेसिक है जहाँ से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है। इनके बारे में अगर आपको पता है तभी आप इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग नाउन को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे, एडवर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे, कंजक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और इंटरजेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। बट उसके पहले आपको ये जो बेसिक्स है, ये बेसिक्स के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। आपका कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस में आपको ये यूनिट्स के बारे में पता, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भैया सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट अगर है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट है मतलब एडजेक्टिव अगर है तो एडजेक्टिव क्या है, और अगर इसमें एडवर्बियल है तो वो एडवर्बियल क्या है। तो जब आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लर्निंग प्रोसेस है वो इजी होना स्टार्ट हो जाएगा।